रूहान ने तो बताया ही नहीं कि आज सफाई करने वाली आने वाली है। चलो जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। सारा सामान बाथरूम में रखा है। रूहान 3 दिन से बीमार है। सारा घर जरासीमों से भरा हुआ है। अच्छे से सफाई कर देना बेटी। तुम शादीशुदा होते तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ होती, फिर मेरा भी ध्यान तुम पर ना लगा रहता। या मेरे अल्लाह, क्या बात है नादिया खातून, आपको अपने बच्चे की देखभाल से शिकायत है क्या? कितने बदतमीज हो तुम। शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं। मेरा बस एक ही प्यारा सा बेटा है, देखभाल तो करूंगी, लेकिन तुम्हारा भी अब शादी करके घर बसाने का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी जान, लेकिन ये सब नसीब का खेल है। वैसे आसानी से तो कोई शादी नहीं होती। अगर दिल से इरादा कर लो तो खुद ही कोई अच्छी सी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। तुम और एलिफ तो बस मजाक समझते हो इस बात को। एलिफ तो एक अलग ही केस है भाई। मैं शायद इतना बुरा नहीं हूँ। नहीं बेटा, किसने कहा? किसी को पसंद करते हो, छुपा रहे हो। ऐसे करते रहे तो अकेले रह जाओगे। अम्मी आराम से, इतना जज्बाती ना हो। हद है। शादी मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अम्मी, इसलिए सोच समझ कर ही करूंगा ना। ओहो भाई, देखो तो क्या सुनने को मिल रहा है। कौन है वो खुशनसीब? अच्छा छोड़े अम्मी, बाद में आकर बात करते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बेटी, आ जाओ। रूहान ने तो बताया ही नहीं कि आज सफाई करने वाली आने वाली है। चलो जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। सारा सामान बाथरूम में रखा है। रूहान 3 दिन से बीमार है। सारा घर जरासीमों से भरा हुआ है। अच्छे से सफाई कर देना बेटी। समझी नहीं, क्या साफ करूं मैं? चाहो तो किचन से शुरू कर लो काम। क्या शुरू करूं? वो क्या तुम सफाई करने वाली नहीं हो? क्या मैं आपको अपनी हुलिये से सफाई वाली लगती हूँ? बताएं। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मुझे लगा। कैसे देखा आपने? मतलब कि मेरे बेटे के घर इस तरह कौन आ सकता है? अरे नूर, खुशामदीद। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? जी हाँ अम्मी, नूर मेरी बहुत करीबी दोस्त है। अरे बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं पहचान न सकी, गलतफहमी हो गई।